और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग केस में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अंतरिम ऑर्डर पास कर दिया है। सेबी ने इस मामले में एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर और हेडर डीलर वीरेश जोशी को दोषी माना है। जी हां, इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी तरुण शर्मा जुड़ चुके हैं। तरुण, बताइए क्या है मामला और सेबी की जांच के बाद क्या सामने आया है? देखिए, ये एक तरीके की बॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसा ऑर्डर सेबी ने पास किया है। इतना एक्सटेंसिव रिसर्च, इतना एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में किया गया है। 21 लोगों के खिलाफ ये ऑर्डर पास हुआ है और वीरेश जोशी जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं, उनको करीबन 30 करोड़ रुपए का इल गॉटन गेन उन्होंने इस पूरी फ्रंट रनिंग में किया है, वो वापस करने को कहा गया है सेबी की तरफ से। लेकिन सेबी ने इस पूरे मामले में ऐसे एविडेंस तैयार किए हैं जिससे वीरेश जोशी का बच पाना काफी मुश्किल है। सेबी के पास उनकी चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स उसमें से निकल के आई हैं। जो ऑर्डर उन्होंने डाले हैं दुबई में उनके एक दोस्त के थ्रू उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं, वो सामने आए हैं। और साथ ही किस तरीके से जो पैसा जो है वो दुबई भेजा गया है, कैसे कंपनीज वहां पे फॉर्म करी गई हैं, वो सब भी इस ऑर्डर में रखा गया है। लेकिन ये एक अपने आप में एक अनोखा केस था और जो इन्वेस्टिगेशन है वो केवल 6 महीने का इन्वेस्टिगेशन में सेबी ने पाया है कि वीरेश जोशी ने 30 करोड़ से ज्यादा का इल-गॉटन गेन इस पूरे मामले में कमाया है। अब ये एक अंतरिम ऑर्डर है, लेकिन इंटरिम ऑर्डर में भी सेबी ने सारे एविडेंसेस को रखा है कि कहां किस तरीके से चैट की गई, कब ऑर्डर एग्जीक्यूट किया गया। और वीरेश जोशी ने इस पूरे मामले में कोविड का एक बड़ा सहारा लिया है, क्योंकि कोविड के वक्त में सेबी ने एक रिलैक्सेशन दिया था कि आप अपने जो टर्मिनल्स हैं वो आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, और उसी का फायदा यहाँ पे वीरेश जोशी ने उठाया। क्योंकि नॉर्मली जब म्यूचुअल फंड कंपनीज में आप काम करते हैं, डीलिंग रूम में होते हैं, तो आपके मोबाइल फोन आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कोविड की वजह से सेबी घर पे टर्मिनल लगाने की जो एक रिलैक्सेशन जो दिया था, उसका फायदा यहाँ पे वीरेश जोशी ने उठाया था। इस वजह से ये हो पाया। लेकिन अब ये देखना होगा कि 21 लोगों के खिलाफ ये ऑर्डर है और कई बड़े नाम भी इसमें सम्मिलित हैं। कई ब्रोकरेज फर्म्स भी के नाम भी इसमें आए हैं, जहां पे उन्होंने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है। हालांकि उन ब्रोकरेज फर्म्स को दोषी नहीं पाया गया है, लेकिन ये जरूर पता लगा है कि कौन कौन सी ब्रोकरेज फर्म्स का यहाँ पे यूज करके उन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है। तो लिहाजा सेबी का जो ये एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेटिव ऑर्डर 96 पेजेस का ये ऑर्डर वीरेश जोशी और बाकी 20 लोगों के खिलाफ आज पास किया गया है। काफी लंबे समय से इसका इंतजार था। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इनकम टैक्स भी इस सेबी के इन्वेस्टिगेशन के बाद इनकम टैक्स ने भी इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में इनकम टैक्स ने भी सर्चेस की थी। तो कई बड़े फंड मैनेजर्स और भी हैं, फंड म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं जो इनकम टैक्स की रडार पर भी हैं। एब्सोल्युटली। तो कई वक्त से, बड़े लंबे वक्त से इस पूरे मामले की जांच चल रही थी और मार्केट रेगुलेटर सेबी लगातार इसकी जांच कर रहा था। 96 पेज का ये जो इंटरिम जांच रिपोर्ट है वो सामने आई है। फ्रंट रनिंग, एक बार अपने दर्शकों को बता दें, ये अवैध तरीके से शेयरों की खरीद बिक्री को एक तरह से कहा जाता है। ये फ्रंट रनिंग दरअसल होती तब है जब अवैध तरीके से किसी ब्रोकर के पास बड़ी मात्रा में खरीदने या फिर जो बेचे जाने वाले स्टॉक होते हैं उसकी आपके पास जानकारी हो, पहले से उसकी स्पेशल जानकारी होती है और वो स्टॉक का लाभ उठाने के लिए फिर ट्रेड करता है। ये जो वीरेश जोशी जिसका जिक्र कर रहे हैं मेरे सहयोगी तरुण, इसी फ्रंट रनिंग से इन्होंने 30 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई की है और दुबई वगैरह से इसके तार मिले हैं। यानी कि जो ब्रोकर है वो स्टॉक से जुड़ी हुई जानकारी पहले खुद देता है और उसी के आधार पर फिर फायदा भी कमाता है। कोविड का फायदा उठाकर वीरेश जोशी ने यही किया और जैसा कि तरुण बता रहे हैं, अभी 20 और लोगों को भी इस मामले में चिन्हित किया गया है। लेकिन वो कौन लोग हैं, धीरे धीरे इससे पर्दा उठेगा। फ्रंट रनिंग भारत में पूरी तरह से अवैध है। स्वाभाविक रूप से इसी वजह से ये लोग सेबी की नजर में आए और जांच रिपोर्ट, जो अंतरिम जांच रिपोर्ट है, उसमें जो खुलासे हुए हैं 96 पेजेस की इस रिपोर्ट में, उसका सार
हमने और तरुण ने आप तक पहुंचाया। इस खबर पर आगे भी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका।